पर्किन रिएक्शन। तो इसमें आपको एक ट्रिक याद रखनी है, पर्किन सिनेमन। ये जो सिनेमन होती है दालचीनी, यही इसमें बनती है। तो क्योंकि ये जो दालचीनी है इसमें सिनामिक एसिड होता है, तो ये जो सिनामिक एसिड है इसको हम ओबो कहेंगे। यानी ये जो ओबो है, फादर है, इसको हम कहेंगे अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, यानी अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड, ABU, ओबो। तो ओबो एसिड जो है वो हम तमाम रिश्तेदार में बांटते हैं, क्योंकि ये मेडिसिनली इम्पॉर्टेंट है। ये है एंटी कैंसर, ये है एंटी इन्फ्लेमेटरी, ये है एंटीऑक्सीडेंट। तो ये हम पर्किन तमाम रिश्तेदार में बांटते हैं। सिनेमन एक दवाई है, एक स्पाइस है फ्लेवर के लिए, लेकिन ये मेडिसिनली इम्पॉर्टेंट है। तो पर्किन हर रिश्तेदार को हम सिनेमन बांटते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है, इसमें अल्डोल कंडेंसेशन होती है, क्योंकि जब हम एक अल्डिहाइड लेते हैं, एरोमेटिक अल्डिहाइड, एग्जाम्पल लेंगे हम बेंजाल्डिहाइड, और इसको हम एसिड एनहाइड्राइड डालते हैं, या हम लेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड। तो और इसका साल्ट जो कि बेस की शक्ल में यहाँ इस्तेमाल होता है, सोडियम एस्टेट, फिर हम हीट देते हैं तो यहाँ सिनेमिक एसिड बन जाता है, और साथ ही साथ एसिटिक एसिड भी बन जाता है। तो इसकी एप्लीकेशन क्या है पर्किन रिएक्शन की? एक तो सिनेमिक एसिड बन जाता है, और दूसरा है रेस्वेराट्रॉल। रेस्वेराट्रॉल आपको दिखाएंगे, ये है रेस्वेराट्रॉल। इन दोनों को फंक्शन है, ये एंटी कैंसर है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, पेन दूर करते हैं, दर्द को दूर करते हैं, एंटी बैक्टीरियल है, और एंटी डायबिटिक। तो इम्पॉर्टेंट मेडिसिनली कंपाउंड्स हैं ये। तो ये जो सिनेमिक एसिड है ये हम जूस की शक्ल में हम निकाल सकते हैं। देखिए येलोविश जूस है सिनेमन का जब हम ये बॉयल करते हैं। तो प्रैक्टिकल करने के लिए हम बेंजाल्डिहाइड सॉल्यूशन लेंगे। देखिए यह है बेंजाल्डिहाइड, तो ये हमने इस फ्लास्क में डाला। इसके बाद हम एसिटिक एनहाइड्राइड, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड, इसमें डालेंगे। यह है एसिटिक एनहाइड्राइड, ये हम डालेंगे इसमें जो हमने बेंजाल्डिहाइड अभी जमा किया फ्लास्क में। इसके बाद हम सोडियम एसीटेट इसमें डालेंगे, ये है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट हम इस फ्लास्क में डालेंगे तो इसमें 3 कंपोनेंट्स आ गए, एक तो है बेंजाल्डिहाइड, दूसरा है एसिटिक एनहाइड्राइड, और तीसरा है सोडियम एसीटेट। देखिए इसमें तो रिएक्शन स्टार्ट हो गई। अब हम इसको थोड़ा हीट करेंगे। इसमें सिनेमिक एसिड बन जाएगा जो कि एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड है जो दालचीनी में पाया जाता है, और वो मेडिसिनली इम्पॉर्टेंट है। देखिए अब हम इसको हीट करेंगे।
ताकि रिएक्शन फास्ट हो जाए और इसमें सिनेमिक एसिड बन जाएगा। हमने पहले ही बताया ये जो पर्किन रिएक्शन है इसको याद करने के लिए आप रखेंगे पर्किन सिनेमिन, क्योंकि सिनेमिन दारचीनी है, इसी में सिनेमिक एसिड होता है। तो सिनेमिक एसिड को हम ओबो भी कहेंगे, क्योंकि घर का हेड जो होता है, फादर होता है, वो अपने रिश्तेदारों में, हर एक रिश्तेदार में पर किन, यानी किन होता है क्लोज रिलेटिव, इसमें सिनेमिन वो बांटता है ताकि इनमें कोई प्रॉब्लम ना हो हेल्थ में। तो आप याद रहेंगे ये पर्किन सिनेमिन। तो इसमें बेंजाल्डिहाइड जो है CH3CH5CHO और एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO होल ट्वाइस O और सोडियम एसिटेट जो कि यहाँ बेस की तरह काम करता है, हम इसको हीट करते हैं और हमें सिनेमिक एसिड मिल जाता है जो कि ओबो है। तो इसको एप्लीकेशंस है, एक तो सिनेमिक एसिड हमें मिल जाता है, तो सिनेमिक एसिड जो कि दारचीनी में होता है, यहाँ हम देख सकते हैं दारचीनी और इसका डिकॉक्शन यानी बॉयल करके हुए एसिड। तो इसकी एप्लीकेशन है, हम रेस्वेराट्रॉल भी बना सकते हैं जो कि मेडिसिनली इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि सिनेमिक एसिड इम्पॉर्टेंट है। एंटी इन्फ्लेमेटरी, ये दर्द को दूर करता है। एंटी कैंसर, ये कैंसर को भगाता है, दूर करता है। इसके अलावा एंटी डायबिटिक, ये शुगर बीमारी जो है इसको भी इलाज करता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है पर्किन सिनेमिन। तो इसमें एल्डोल कंडेंसेशन होती है, तो बाद में हमें सिनेमिक एसिड बन जाता है जो कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड है। तो यहाँ हम बनाते हैं सिनेमिक एसिड। देखिए सिनेमिक एसिड तो बन रहा है, इसका कलर देखिए दारचीनी जैसा है। तो यही हम इस्तेमाल कर सकते हैं मेडिसिन की शक्ल में। तो आज हमने पर्किन सिनेमिन यानी पर्किन रिएक्शन की, जिसमें दारचीनी का एसिड बनता है सिनेमिक एसिड जो कि ओबो है। ओबो का मतलब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। तो ये जो एसिड है ये मेडिसिनली इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम मेडिसिन भी देखते हैं, रेस्वेराट्रॉल जो है ये सिनेमिक एसिड की तरह है और हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फाइटोएस्ट्रोजेनिक है जो कि हमें मेनोपॉज के बाद लेडीज़ हार्मोन फराहम कर सकता है, और साथ ही ये मेल्स भी ले सकते हैं, क्योंकि जो प्रोस्टेट प्रॉब्लम है इसमें भी एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन कंट्रोल में होनी चाहिए। तो एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल हार्मोन है, इसमें फेमिनाइन इफेक्ट्स बनते हैं। और ये जो रेस्वेराट्रॉल है और सिनेमिक एसिड है, इनका असर फाइटोएस्ट्रोजेनिक ही होता है। तो आपने पर्किन सिनेमिन रिएक्शन आज देखी, यानी पर्किन रिएक्शन में सिनेमिन एसिड बनता है। थैंक यू।